सबसे पहले ये फरमाइए, वज़ीर आला जिस तरह की बात कर रहे हैं वो कह रहे हैं उनके पास इख्तियार मौजूद है, वो किसी भी वक्त असेंबली को डिसॉल्व कर सकते हैं। बजट की मंजूरी भी वो खान साहब से मुलाकात से मशरूत कर रहे हैं। अगर बजट मंजूर नहीं होता सर तो सूबे में ऑब्वियसली एक बुरान की सी सिचुएशन होगी, तो फिर इससे ये अपने पांव पर कुल्हाड़ी मारने के मुतरादिफ नहीं होगा अगेन ये मामला सर? थैंक यू किरण, बहुत मेहरबानी आपकी। देखिए, मामला हल हो जाएंगे, मुझे नहीं लगता कि कोई इस किस्म का प्रॉब्लम रहेगा। ये तो सबको पता है कि खान साहब की डायरेक्शंस के बगैर जो है फैसले नहीं हो पाते और हो सकते। और काफी दिनों से कोशिश कर रहे हैं चीफ मिनिस्टर साहब भी और बाकी भी जो पार्टी के लीडरान हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली अरसा दराज हो गया कि मुलाकात नहीं करने दी जा रही, जो कि इंतहाई एक गैर मुनासिब जालमाना रवैया है। लेकिन मुझे यकीन है कि आइंदा आने वाले दिनों में ये मामला जो है ये हल हो जाएगा और ये आईनी बुरात जिक्र कर रही है, मेरा नहीं ख्याल कि वो पैदा होगा। रऊफ साहब, 30 जून तक सर अगर बजट मंजूर नहीं होता है तो फिर एतमाद में लेने का वोट भी गवर्नर कह सकते हैं वजीर आला को, इमरजेंसी भी लग सकती है, तो सर इस सिचुएशन में तो फिर पीटीआई को नुकसान ही नुकसान है ना? देखिए, आज तारीख जब हम आप पर गुफ्तगू कर रहे हैं, आज 20 तारीख है, अभी इसमें 10 दिन बाकी है ना। 10 दिन में तो बहुत कुछ हो सकता है, ये तो कोई इतना बड़ा मामला नहीं है। एक मुलाकात की बात है, मुलाकात हो जाएगी। बाकी जहां तक नंबर्स की बात है तो पीटीआई के पास वहां पूरी मेजोरिटी है। वो तो अगर आप 10 दफा कहेंगे स्टैब्लिश कर दें अपनी मेजोरिटी, तो 10 दफा स्टैब्लिश कर दी जाएगी, 20 दफा स्टैब्लिश कर दी जाएगी। ये बस ये बात नहीं है। बात सिंपल ये है कि जो एक इशू है वो किसकी वजह से बना हुआ है। वो इशू हमारी वजह से तो नहीं बना हुआ ना। आप खान साहब के साथ जो कि पार्टी के लीडर है, वो पेटर्न इन चीफ है पार्टी के, तो उनकी डायरेक्शंस के बगैर तो पार्टी आगे नहीं चल सकती ना। और ये एक आईनी हक भी है उनका, ये कानूनी हक भी है, ये इंसानी हक भी है। जो जेल मैनुअल के मुताबिक भी मिलना चाहिए, तो उनकी मुलाकात होनी चाहिए। क्या वो वजूहात है जिसकी वजह से उनको नहीं मिलने दिया जा रहा, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट इशू है रादर देन दिस। ये जो मसला है, जैसे कि मैंने पहले अर्ज किया, किरण, ये हल हो जाएगा, मुलाकात हो जाएगी, मुझे यकीन है, डायरेक्शन, बजट पास हो जाएगा। सर असद कैसर साहब मिलते हैं राजा परवेज अशरफ से और वो उनको पेशकश करते हैं बजट में वोटिंग में साथ ना देने के हवाले से। तो सर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी तो इस वक्त हुकूमत का हिस्सा है, आप लोग खुद उन्हें हुकूमत की बी टीम कहते हैं, वो क्यों आपका साथ देंगे? वो हुकूमत के साथ भी है, लेकिन वो कहते हैं कि हम हुकूमत के साथ है भी नहीं है, क्योंकि वो कैबिनेट का हिस्सा नहीं है। उन्होंने कुछ आईनी पोजीशंस एक्सेप्ट की हुई हैं, जो कि इंतहाई शातिराना तरीका है हुकूमत पे रहने का, और ये भी क्लेम करने का कि हम हुकूमत में नहीं भी है। फिर यह है कि जब भी कोई इशू आता है इस किस्म का, आप अगर हिस्ट्री को देखें, ट्रेस करें, तो आपको पता होगा कि पीपल्स पार्टी इसी किस्म के बागियाना बयानात से आगाज करती है और उसके बाद फिर उसी तनख्वाह के ऊपर काम करने के लिए तैयार हो जाते हैं। जहां तक असद कैसर साहब की जो मीटिंग है, तो उन्होंने यही कहा है, इनको कहा है कि वॉक द टॉक। आप कहते हैं कि ये बजट जो है ये गरीब का बजट नहीं है, ये अमीर का बजट है, तो फिर आप खड़े हो ना अपनी बात के ऊपर। वजन आपकी बात में है, लेकिन आप खड़े हो, आप एक स्टैंड लें, एक पोजीशन लें, गरीब आदमी के लिए एक पोजीशन ले, एक स्टैंड ले। लेकिन पीपल्स पार्टी में ये हिम्मत नहीं है कि वो उस किस्म का स्टैंड ले। देखिए, ये पार्टी वो ये पीएमएलएन हो गई, या पीपल्स पार्टी हो गई, या एमक्यूएमपी हो गई, ये पार्टियां अब सिर्फ हुकूमत में रहने वाली पार्टियां, ये हुकूमत के बाहर इनकी कोई पॉलिटिकल आइडेंटिटी स्टैब्लिश ही नहीं है, ना को मानेगा ना ये बना सकते हैं। तो इनकी मजबूरी है कि ये हुकूमत में रहे, और वो भी हुकूमत जो है जो कि ना कॉन्स्टिट्यूशनल है ना लीगल है, और उनके मैंडेट को चोरी करके बनाई गई है। तो ये मेरी अपनी जाती राय ये है कि ये बिल्कुल नहीं रहेंगे, किसी किस्म की कोई बगावत नहीं करेंगे। चलिए रऊफ साहब, ये आपकी जाती राय है, लेकिन जिस तरह से असद कैसर साहब ने मुलाकात की है वो गालिबन पार्टी के मैंडेट के साथ ही की होगी ना। अब आप लोगों के पास है क्या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को देने के लिए या उन्हें ऑफर करने के लिए? क्योंकि मुझे याद है जिस वक्त पीपल्स पार्टी जब इलेक्शंस हुए थे, पीपल्स पार्टी ने आपको ऑफर की थी कि मिलकर हुकूमत बनाते हैं, तो आप लोगों ने मना कर दिया था। तो क्या इस वक्त सोच पैदा हो गई है बात सिंपल ये साथ चलने की? पीपल्स पार्टी से कुछ नहीं मांग रहे। ये पीपल्स पार्टी वाले पिछले 3 हफ्ते 4 हफ्ते से लगे हुए हैं। एक लीडर आता है, दूसरा आता है, तीसरा आता है, चौथा आता है, ये बजट ये नहीं है, बजट में वो नहीं है, बजट में ऐसा होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए। ये इनकी गर्दान लगी हुई है। हमने उसके ऊपर उनको चैलेंज किया है कि जी आप अगर बात ये कर रहे हैं तो आप में इतना हौसला, इंटेग्रिटी और कॉम्पिटेंस होना चाहिए कि आप फिर उसके ऊपर एक स्टैंड भी लें, आप बजट को अप्रूव ना होने दें। इतनी सी बात है, आप उसको बहुत आगे ले जा रहे हैं। देखिए, जब इलेक्शंस हुए थे तो उस वक्त भी पीपल्स पार्टी ने हमें अप्रोच किया था कि हम उनके साथ मिलकर हुकूमत बनाएं। हमने हुकूमत उनके साथ मिलकर नहीं बनाई थी,
और ना ही उसके बाद कभी हमने उनके साथ मिलकर हुकूमत बनाने की ही कोई ऐसी सोच पार्टी के अंदर मौजूद है। जी ठीक। अब सर अगर सियासी मंजरनामा देखते हैं आलमी सतह पर तो पाकिस्तान की सिचुएशन बड़ी माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी स्ट्रांग हुई है। पाकिस्तान का एतमाद बहाल हुआ है, पाकिस्तान ने जंग जीती, अमेरिका का एतमाद जीता, पीटीआई ने लाख कोशिश की, लेकिन उसके बावजूद भी फील्ड मार्शल की ट्रंप से मुलाकात हुई जो बड़ी इंपॉर्टेंट है, बड़ी इंतहाई अहमियत की हामिल है। आप तस्लीम करते हैं सर मौजूदा हुकूमत मजबूत पोजीशन में आ गई है इस वक्त? कंसिस्टेंट रही है कि कोई भी काम जो कि रियासत के मफाद में किया जाएगा हम उसको सपोर्ट करते हैं। अगर इस विजिट से और इस मुलाकात से रियासत को ताकत मिली है, रियासत को स्ट्रेंथ मिली है, रियासत को रेलेवेंस मिली है, रियासत की इंपॉर्टेंस बढ़ी है, तो हम उसको सपोर्ट करते थे और करते हैं और करते रहने चाहिए। हम फ्यूचर में भी, मुस्तकबिल में भी उसको सपोर्ट करेंगे। ये बड़ी सिंपल कंसिस्टेंट अप्रोच हमारी रही है। हमारे जो इख्तलाफात हैं उसकी अपनी वजूहात हैं, उसमें नहीं जाते। इस वक्त मेरा नहीं ख्याल कि ये मुनासिब मौका होगा कि उनको डिस्कस करने हम बैठ जाएं। तो जो कुछ भी हुआ है हम और जानना चाहेंगे कि बेसिकली कि उस मुलाकात में लाजमी बात है कि बहुत सारे इश्यूज डिस्कस हुए होंगे और बहुत सारी बातचीत हुई होगी। शायद पाकिस्तान से भी कुछ एक्सपेक्टेशंस जो हैं वो क्या हैं, अगर हैं तो हम चाहेंगे कि हमें बताया जाए उसके बारे में। लेकिन रियासत के मफाद में जो भी मीटिंग हो, जो भी बात हो, जो भी इनिशिएटिव हो, पीटीआई उसको सपोर्ट है और पीटीआई उसको सपोर्ट। और आप ये तस्लीम करेंगे कि गुज़िश्ता एक महीने से हुकूमत की पोजीशन बड़ी मजबूत हुई है और उससे अल्टीमेटली आपकी पोजीशन थोड़ी कमजोर हुई है सर? जब आप हुकूमत का लफ्ज इस्तेमाल करती हैं तो वो मुझे हंसी आ जाती है। हुकूमत कहाँ है? इस मीटिंग में हुकूमत कहाँ बैठी हुई थी? प्राइम मिनिस्टर कहाँ थे? डिफेंस मिनिस्टर कहाँ थे? आप हुकूमत कर रही हैं। हुकूमत तो जो है वो है, हुकूमत की बात ही नहीं है। ये पाकिस्तान के मफाद की बात हो रही है। के मफाद में जो भी काम होगा उसको हम सपोर्ट करेंगे। और सर इस सारी सिचुएशन में फिर से एहतजाज की बातें हो रही हैं, गो के मौखर हुआ लेकिन कर तो रहे हैं, तो इससे कुछ हासिल नहीं होता जब तक एक पेज पर सिचुएशन ना हो। आप हमेशा से मुज़ाकरात के हामी रहे हैं लेकिन वो हो नहीं सके हैं, तो आप समझते हैं कि सिचुएशन ऐसी आ गई कि पीटीआई को एक कदम पीछे हटना चाहिए? एहतजाज जो है वो मौखर हो चुका हुआ है। जी जी। इस वक्त कोई एहतजाज जो है उसकी कॉल टेबल पे नहीं है, वो मौखर हो चुका हुआ है 2 हफ्ते के लिए। उसके बाद देखेंगे खान साहब क्या इंस्ट्रक्शंस देते हैं, उसके मुताबिक हम अपना जो नैरेटिव है वो बिल्ड करेंगे। नंबर 1 बात। नंबर 2 बात, जो जहां तक रहा पीटीआई के स्टांस की, जो आपने सवाल किया है, तो वो स्टांस में किसी किस्म की कोई चेंज जो है वो नहीं आई। विरासत के मफाद में हम डायलॉग के हामी थे और डायलॉग के हामी हैं। मैं जाती तौर के ऊपर हमेशा से मैं डायलॉग का हामी रहा हूं और मैंने हर प्लेटफॉर्म के ऊपर जहां भी मैं गया हूं मैंने उसके बारे में आवाज उठाई है, उसकी हमायत में आवाज उठाई। सर अच्छा मुझे ये भी फरमा दीजिए, खान साहब की बहनें उनसे मुलाकात करके आई तो उन्होंने बताया कि खान साहब ने इंतजार करने का कहा है ईरान और इसराइल के मामले पर। इस पर बड़ी तनकीद हो रही है कि खान साहब की तरफ से इन हमलों की मजम्मत नहीं की जा रही, इसकी वजह बताएंगे रऊफ साहब? जिस दिन रात को अटैक हुआ है किरण, आप जरा थोड़ा सा अपने आप को अपडेट कर लिया करें सवाल करने से पहले भी मैंने महसूस कर रहा था कि शायद आपके पास अपडेटेड इंफॉर्मेशन नहीं है। पहला जो बयान जारी हुआ है वो पीटीआई की तरफ से जारी हुआ है, कॉन्डमनेशन का, हमले का, अटैक कहते हैं, तो मैं आपको उसका लिंक भी भेज दूंगा। आज सुबह हमारा एक डेलीगेशन जो है वो ईरानियन एम्बेसडर से मिल के आया है और यकजहती का इजहार करके आया है उनके साथ कि हम आपके साथ खड़े हैं। और वो स्टेटमेंट भी पढ़ लीजिए और उसके बाद उसको फॉलो अप जो है वो एक जाती मीटिंग के साथ उसके साथ जो की है आज हमारी डेलीगेशन ने, ये सब कुछ है। खान साहब का स्टांस इस सूत्र में बिल्कुल क्लियर रहा हुआ है। उन्होंने हमेशा हमें यही कहा है कि हम एग्रेसर के साथ नहीं खड़े हो सकते, हम अमन के लिए खड़े होंगे। और इसमें इजराइल एग्रेसर है, इजराइल ने हमला किया ईरान के ऊपर। ऑब्वियसली पीटीआई ईरान के साथ खड़ी है, हमारी हमदर्दियां ईरान के साथ हैं और इसी का इजहार हमने अपनी स्टेटमेंट में भी किया था और इसी का इजहार आज जो हमारा डेलीगेशन ईरानियन एम्बेसडर को मिलकर उनके साथ फिजिकल मुलाकात में भी किया। रऊफ साहब आप कह रहे हैं सर कि मैं अपडेटेड नहीं हूं, तो सर मैं अपडेट हूं।
आपको ज़रूरत है कि आप खुद को अपडेट करें, आपकी टीम से कहें कि वो आपको अपडेट करें, क्योंकि 17 जून को जब खान साहब की बहनों से उनकी मुलाकात होती है उसी वक्त ही एक्स पर एक पोस्ट आती है जिसपे सारी चीज़ें मौजूद हैं। कितने टाइम उनको हो गया, अहले खाना से कब नहीं मिलने दिया जा रहा, बजट के हवाले से बात हो रही है, जो सिचुएशन इस वक्त चल रही है उस पर एहतजाज को मौखर करने की बात हो रही है, लेकिन नहीं हो रही तो इसराइल का जो ईरान पर हमला है उस पर नहीं हो रही है। और माजी में हमने देखा है खान साहब का बड़ा वाज़ेह मौक़िफ़ इस पर रहा है, बहुत सारे उनके पैगामात मौजूद हैं, लेकिन पर्टिकुलरली इस टाइम पे जब सवाल हो रहा है उस वक्त खान साहब की तरफ से किसी भी किस्म का कोई मैसेज नहीं आ रहा। और यही बात उनकी बहनें भी बाहर आकर कह रही हैं, गालिबन वो भी आपकी नॉलेज में नहीं है कि बहनों ने आकर कहा कि खान साहब ने इस पर इंतजार करने का कहा है। बहरहाल जी, बेहद शुक्रिया आपका, आप प्रोग्राम में साथ मौजूद थे, आपने वक्त दिया।